अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है इस चैप्टर का और आज का जो आर्टिकल है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर को बेटा इसका पुराना नाम जो है वो है कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब क्या हुआ? इकट्ठा करना, किसी चीज का इकट्ठा करना, उसे क्या बोलते हैं? कंडेंसर। तो कैपेसिटर जो है वो क्या चीज है? कैपेसिटर दैट डिवाइस which can be used to store चार्ज कह लें या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह लें, एक ही बात। That device which can be used to store charge or energy is called capacitor. ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है या एनर्जी को स्टोर करे। ऐसी डिवाइस को क्या कहते हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर की बेटा बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं, ठीक है। एक, अगर हम दो पैरेलल प्लेट्स ऐसे ले लें तो उन्हें हम कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर इस तरह का सिलेंडर नुमा कोई चीज हो तो उसे हम कहेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो अगर सफियर हो तो उसे हम कहेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। तो हमारे जो सिलेबस में बेशुमार शक्लें कैपेसिटर की हो सकती हैं, लेकिन हमारे जो है हमारे सिलेबस में हमने जो पढ़ना है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या पढ़ना है जी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम दो प्लेटें लेंगे। ये दो प्लेट्स हैं, मेटालिक प्लेट्स हैं जी, ठीक है। ये दो मेटालिक प्लेट्स हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले एक जरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फिर आप इसको ज्यादा इजी समझ सकेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये एक वेसल हो, फर्ज करें डब्बा है, वेसल समझ लें, ये डब्बा समझ लें, ठीक है। ये पानी का भरा हुआ है, लेट से एक इधर डब्बा है, उसमें पानी थोड़ा लेवल इससे कम है। लेकिन अगर ये पानी ये फुल भरा हुआ है, ये आधा भरा हुआ है, इनमें लेवल का डिफरेंस है, बिल्कुल है। कितना है इनमें लेवल का डिफरेंस? इतना है, ये हाइट का डिफरेंस है। अच्छा, इधर से इधर पानी जा सकता? बताएं जी, जा सकता है? अभी तो नहीं जा सकता ना, को पाइप लगाएंगे तो जाएगा। ले, ये पाइप लगा दो, अब पानी इधर से इधर जाएगा? बिल्कुल जाएगा। लेकिन कब तक जाता रहेगा? जब तक कि इन दोनों डब्बों का लेवल जो है वो क्या हो जाए? बराबर हो जाए। लेकिन ये दोनों डब्बों का लेवल बराबर हो गया, पानी का बहाव रुक जाएगा या अभी भी जारी रहेगा? रुक जाएगा। लेकिन पानी का लेवल, पानी तब तक जाता रहेगा इसमें से जब तक लेवल बराबर हो गया। लेकिन ये बराबर हो गया। अब अगर आप फर्ज करें इन दोनों डब्बों के दरमियान लेवल का डिफरेंस था, तो पानी का बहाव इधर से इधर जारी रहा, ऐसा ही है ना। अब लेवल हो गया बराबर। अभी भी अगर हम ये चाहते हो कि पानी का बहाव जो है इधर से इधर रहे या इधर से इधर रहे, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, आपके ज़हन में आया होगा कि इस डब्बे को थोड़ा सा ऊपर कर दें। अरे डब्बे को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, फिर भी क्या होगा? लेवल का डिफरेंस होगा, और लेवल का डिफरेंस जितना ज्यादा आप करेंगे, पानी उतनी तेजी से इधर आएगा। ऐसा ही है ना? समझ रहे हैं ना इस बात को? वेरी गुड। लेकिन अगर फर्ज करें, अगर इन दोनों डब्बों के लेवल्स में डिफरेंस ना हो, लेकिन फिर भी आप एक डब्बे से दूसरे डब्बे में पानी को भेजना चाहें, क्या करोगे? चलें सोचें जरा, क्या करोगे? ठीक है, यानी डब्बों को ऊपर नीचे नहीं करना,
लेवल बराबर रखना है, पानी हम चाहते हैं कि इधर से इधर या इधर से इधर शिफ्ट हो, क्या करोगे? बिल्कुल सही है, नहीं हम क्या करेंगे? पंप लगाएंगे। क्या करेंगे जी? पंप इस्तेमाल करेंगे। पंप क्या करेगा? पंप जो है वो इधर से इधर पानी को शिफ्ट कर देगा, उसके लिए हमें वो क्या करेगा? एनर्जी लगाएगा। बात समझ में आ गई? तो वो पानी के लेवल को यानी इधर से इधर पानी को इधर से इधर शिफ्ट कर सकता है, या एक डब्बे से दूसरे डब्बे की तरफ शिफ्ट करेगा, एक डब्बे में स्टोर कर सकता है। ये एग्जांपल को जरा देखिएगा, इसी को इस पे इधर लगाते हैं। ये हमारे पास दो मेटालिक प्लेट्स हैं, बात समझ में आई? अब दोनों मेटालिक प्लेट्स हैं, मेटल के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इधर भी फ्री इलेक्ट्रॉन भाग दौड़ कर रहे हैं, इधर भी फ्री इलेक्ट्रॉन भाग दौड़ कर रहे हैं। अभी इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 है। यानी अब उसमें जैसे लेवल का डिफरेंस कितना है? 0 है। अच्छा चलें जी, तार लगाते हैं इधर से इधर। इधर से इधर अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर शिफ्ट करना हो तो क्या करेंगे? तार लगाएंगे। नहीं, तार लगा दिया। अभी भी मुझे बताएं, अब दोनों का इस पे कितना पोटेंशियल है? 0। इस पे कितना पोटेंशियल है? 0, क्योंकि न्यूट्रल है प्लेट, मेटालिक प्लेट जो है। ठीक है, अभी इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 है। तो फिर इस तार के जरिए इस इलेक्ट्रॉन इधर से इधर या इधर से इधर जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो फिर हमें क्या चाहिए? पंप चाहिए। तो इधर तो वो पानी को एक जगह एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए आपने पंप का सहारा लिया। इधर क्या करेंगे? इधर पंप का काम कौन करेगा? बैटरी। क्या कौन करेगा जी? बैटरी। अब यहां लगाएंगे हम बैटरी। ले जी, लग गई बैटरी। ठीक है, अब बेटा बैटरी ने क्या करना है? बैटरी ने इधर से इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, और आप समझेंगे इधर से अगर यहां से इलेक्ट्रॉन इधर खींचे जाएं, इधर से इलेक्ट्रॉन अगर बैटरी खींचेगी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो कौन सा चार्ज पैदा होगा? इधर पॉजिटिव। तो बैटरी क्या करेगी? इधर से बेटा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगी और इधर धक्का लगा के पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव टर्मिनल उनको धक्का लगा के क्या करेगा? इस प्लेट में स्टोर कर देगा। तो इधर से इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, इधर से शिफ्ट होते रहेंगे। ले जी, इलेक्ट्रॉन आते रहे, शिफ्ट होते रहे, जाते रहे। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? तब तक जारी रहेगा जब तक इन प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। इसका क्या मतलब है? ये भी आप जरा सोच में पड़ गए होंगे, क्योंकि बच्चे हैं ना आप लोग। तो मतलब बैटरी की वोल्टेज का क्या मतलब होता है? अगर मैं कहता हूं ना मेरे पास 5 वोल्ट की बैटरी है, सपोज 5 वोल्ट की बैटरी है, जिसका मतलब क्या है कि उसके टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। टर्मिनल्स के दरमियान, चलें अगर 6 वोल्ट की बैटरी है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना होगा? +3। नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना होगा? -3। +3 और -3 में डिफरेंस कितना? 0। नो, सोच रहे ना होगा आपके +3 और -3 में कई बच्चे जो है ना ये कह देते होते हैं कि +3 और -3 में डिफरेंस कितना? बेटा 0 नहीं है, +3 इधर है। छलांगे लगाएं जरा, +3 से +2, +1, 0, -1, -2, -3। तो कितनी छलांगे लगाई हैं? 6। तो इसलिए +3 और -3 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 6। तो मतलब समझेंगे कि अगर बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही हम हरफे आम में उसे क्या देते हैं कि बैटरी की वोल्टेज। कितने वोल्ट की बैटरी है? 6 वोल्ट की बैटरी है। तो 6 वोल्ट बैटरी का मतलब क्या है कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। ठीक होगी बात? क्लियर? चले, अब इसका मतलब क्या हुआ कि बैटरी ने पंप का काम किया, इलेक्ट्रॉन को इधर से कानों से पकड़कर इधर ला रही है बैटरी। कब तक लाती रहेगी? तब तक लाती रहेगी जब तक इन प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए।
ठीक है, यानी अगर ये 6 वोल्ट इधर भी 6 वोल्ट हो जाए। अच्छा, अगर मजीद चार्ज को आप स्टोर करना चाहें जी, मजीद चार्ज को स्टोर करना चाहें तो ये वोल्टेज बढ़ा दें। अगर ये 10 वोल्ट कर दें, सपोज मिसाल दे रहे हैं, अगर ये 10 वोल्ट कर दें तो चार्जिंग फिर शुरू होती जाएगी। लो जी, ये कब तक जारी रहेगी? तब तक जारी रहेगी जब तक प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की वोल्टेज यानी 10 वोल्ट के बराबर ना हो जाए। तो इसमें अगर फर्ज करें इधर से इधर कितना चार्ज शिफ्ट हुआ, यहां प्लस क्यू, इधर कितना शिफ्ट हुआ, माइनस क्यू। अच्छा, पहले चार्जिंग होने से पहले प्लेटें क्या थी? न्यूट्रल। ऑन दी होल कैपेसिटर अभी भी न्यूट्रल ही है। कैसे वाला? क्योंकि जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब हम जो Q लेंगे ना, Q इज द चार्ज स्टोर्ड बाय ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ये याद रखना है। वैसे हम कहेंगे यही कि Q इज द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, लेकिन हमारी उससे मुराद क्या होगी? चार्ज स्टोर्ड बाय ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ये याद रखना है आपने। ठीक होगी बात? चलें जी। सो चार्ज स्टोर्ड बाय ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर is directly proportional to potential difference applied across the plates. So charge stored by each plate of the capacitor is directly proportional to the potential difference applied across the plates. So Q is equal to CV. अब ये C क्या चीज है? C is called capacitance. क्या इसे कहते हैं बेटा? कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। द ability of a capacitor to store charge is called capacitance। किसी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत जो है वो क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस कहलाती है। अच्छा बेटा, कैपेसिटेंस के यूनिट्स क्या होंगे? यहां से C किसके बराबर आ गया? Q ओवर V। तो कैपेसिटेंस के यूनिट बेटा क्या लेंगे? फैरेड। 1 फैरेड क्या होगा? 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट। अच्छा, अब इसको समझना बड़ा जरूरी है। क्या मतलब है इसका? जरा तवज्जो से समझनी बात कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगी। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अगर हम 1 वोल्ट की बैटरी लगाएं, यानी इन प्लेटों के दरमियान 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और कितना चार्ज इधर से इधर शिफ्ट हो? 1 कूलम। अब 1 कूलम चार्ज का क्या मतलब है? हमने पीछे पढ़ा हुआ, याद है आपको कि 1 कूलम चार्ज जो है वो कितना होता है? 6.25 × 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या मतलब हुआ कि अगर हम इन प्लेटों के दरमियान 1 वोल्ट की बैटरी लगा दें और वो बैटरी इधर से इधर कितना, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दे? इतने। तो इसका मतलब है उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी? 1 फैरेड। अब जरा सोचो कि ये थोड़े इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10⁻18 बेटा, एक के साथ 18 सिफरें लगाओ और फिर गिनो कि कितनी है। तो इसका मतलब है कि जो फैरेड है, फैरेड जो है वो कैपेसिटेंस के बहुत बड़े यूनिट है। क्यों? कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के नतीजे में अगर इतने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होंगे तो हम कहेंगे कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड है। तो चूंकि ये जो नंबर ऑफ 1 कूलम जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की तादाद है, तो इसलिए हम कैपेसिटेंस कौन सी इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड। कितने जी? माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए। ठीक है ना? तो 1 पिकोफैरेड में कितना? अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो माइक्रो बेटा 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से इतने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हों तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस कितनी होगी? 1 माइक्रोफैरेड। तो 1 पिकोफैरेड कितनी होगी? 10⁻12 होता है ना, पिको -12। तो फिर इसका मतलब है अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से
इतने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हूं, इतने 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब है उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी 1 पिको फैरेड। बात समझ में आ गई? तो क्या पढ़ा अभी तक? कैपेसिटेंस क्या है? व्हाट इज कैपेसिटर? इट इज अ डिवाइस विच कैन बी यूज्ड टू स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? दूसरी बात क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। चार्जिंग कैसी होगी कैपेसिटर की? बैटरी के जरिए से। कैसी होगी बेटा? बैटरी के जरिए से। और बैटरी क्या करती है? बैटरी एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को पकड़ती है और दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर देती है। जिस प्लेट से पकड़ेगी वहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस प्लेट में दाखिल करेगी वहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो द चार्ज स्टोर्ड बाय ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स। और ये चार्जिंग बेटा कब तक जारी रहेगी? जब तक प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की वोल्टेज के बराबर ना हो जाए। ठीक है? तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q क्या है? दिस इज द चार्ज स्टोर्ड बाय ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड Q इज इक्वल टू CV। C क्या है? इट इज द कैपेसिटेंस of a capacitor. What is capacitance? The ability of a capacitor to store charge. क्लियर है? इसके यूनिट्स क्या है कैपेसिटेंस के? फैरेड। और 1 फैरेड किसके इक्वल है? 1 कूलम पर वोल्ट। 1 कूलम पर वोल्ट। 1 फैरेड को कैसे डिफाइन करोगे कि अगर प्लेटों के दरमियान 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए और उसके नतीजे में 1 कूलम चार्ज कैपेसिटर की हर प्लेट स्टोर कर ले, तो इसका मतलब है उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी? 1 फैरेड। और फिर मैंने आपको बताया कि फैरेड जो है ये बहुत बड़े यूनिट हैं। हम आमतौर पर कैपेसिटेंस के छोटे यूनिट इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो फैरेड या पिको फैरेड। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं, हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। फर्स्ट करेंगे, पहला केस है, उसमें फर्स्ट केस क्या है? केस नंबर 1, when there is no medium between the plates, कि जब प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम नहीं है। ठीक है? when there is no medium between the plates, तो कैपेसिटेंस क्या होगी बेटा? C वैक्यूम, यानी नो मीडियम है तो फिर वैक्यूम है। क्या होगी जी बताओ? Q ओवर V। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने पिछली फिजिक्स इस्तेमाल करनी है और कुछ भी नहीं करना, यानी फार्मूलों को आगे पीछे दाएं बाएं कर रहे हैं और नथिंग एल्स। तो फर्ज करें इन प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस कितना है? D। ये हर एक प्लेट का एरिया कितना है? A। हर प्लेट का एरिया बेटा कितना है? A। इन प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। इन प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E। बात समझ में आई? तो एज वी नो दैट, बस अब हम सारा कुछ वही लिखेंगे एज वी नो दैट, यानी हम सब कुछ जानते हैं। पिछली फिजिक्स इस्तेमाल करनी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या पढ़ा था बेटा? जरा देखें, हमें पता है कि अगर इन प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? V। इन प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी हो? E। इन प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस कितना हो? D। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट याद करें जरा। ठीक है? एज वी नो दैट, हाँ जी बताएं जी क्या है? E इज इक्वल टू V ओवर D। याद है? माइनस साइन हमने नहीं लगाया, वैसे वहां क्या पढ़ा था? डेल्टा V ओवर डेल्टा R। नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो यहां हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसलिए डायरेक्शन का कोई नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां से बेटा V क्या आ गया? V इज इक्वल टू ED। फिर गॉसेस लॉ के मुताबिक हमने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स बाय गॉसेस लॉ। बेटा गॉसेस लॉ, प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके बराबर है? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम यहां E की वैल्यू यहां पुट करो तो हमारे पास बेटा V क्या आ गया? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू D। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर हमें क्या पता है? ये ऑल्सो वी नो दैट
सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से चार्ज क्या आ गया, सिग्मा ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो कैपेसिटेंस किसके बराबर है, क्यू और वी। वी की वैल्यू हमने ये बना ली और क्यू की वैल्यू ये है। क्यू और वी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। लो जी पुट करें जी, ठीक है, पुटिंग दी वैल्यूज इन 1। तो सी वैक्यूम बेटा क्या आ गई बताइए जी, क्यू की क्या वैल्यू है, सिग्मा ए डिवाइड बाय क्या आ गई जी, वी सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा से कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट बेटा ऊपर चला गया। तो सी वैक्यूम किसके बराबर आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। तो दिस इज दी कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स। अच्छा कैपेसिटेंस किन बातों पर डिपेंड कर रही है, यहां से आप देखें एरिया पर डिपेंड कर रही है। जितना एरिया ज्यादा होगा, हर प्लेट का एरिया जितना ज्यादा होगा उतने चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत ज्यादा होगी। और कैपेसिटेंस डी पर डिपेंड कर रही है, यानी प्लेटों के दरमियान सेपरेशन या डिस्टेंस जितना कम होगा उसका मतलब है कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई। और तीसरी बात जिस पर कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही है और वो क्या है, मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स। सो 3 बातों पर कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही है। कौन कौन सी 3 बातें हैं, नंबर 1 एरिया बिटवीन दी प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ दी प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स, और तीसरी बात कौन सी है, द मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स। तो आज आपने बेटा क्या क्या पढ़ा है, व्हाट इज कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है। इसको एक दफा देख लें कि व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स तो कैपेसिटेंस किसके बराबर है, क्यू और वी। हमें पता है अगर प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V हो, उनके दरमियान डिस्टेंस D हो, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या फार्मूला है, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ये आ जाएगा। यहां से इसको D को उधर ले आए, बाय गॉस लॉ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन दी प्लेट्स। ये तीसरी एप्लीकेशन हमने पढ़ रखी है। तो E किसके बराबर है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो V की वैल्यू ये आ गई। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से Q क्या आ गया, सिग्मा है। तो Q की वैल्यू बेटा ये वाली यहां पुट करें, V की वैल्यू ये वाली इसमें पुट करें, तो हमारे पास सिग्मा सिग्मा से कैंसिल। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या आ गया, सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। तो 3 बातों पर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, एरिया बिटवीन, एरिया ऑफ ईच प्लेट और एरिया ऑफ द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स और मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स, इफ वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक और मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स तो क्या इफेक्ट होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।